हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 16, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। इसके जो लेखक हैं वो हैं यतीन्द्र मिश्र। तो पहले हम जानते हैं इस पाठ के लेखक के बारे में, यतीन्द्र मिश्र के बारे में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और आजकल वे स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। ये तो हमने जाना इस पाठ के लेखक के बारे में। अब हम जानते हैं कि यतीन्द्र मिश्र जी इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, तो पहले हम इसका अर्थ ही जान लेते हैं। नौबत खाने यानी कि नौबत खाना वह स्थान होता है जहाँ पर मंगल ध्वनि बजाए जाते हैं। ये मंदिर में प्रवेश द्वार के ऊपर का स्थान होता है। और इबादत का अर्थ होता है पूजा करना, यानी कि वह स्थान जहाँ पर मंगल ध्वनि बजाकर ईश्वर की आराधना की जाती है। तो हमने जाना इस पाठ का अर्थ। अब हम जानते हैं कि जो यतीन्द्र मिश्र जी इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं। नौबत खाने में इबादत, इस पाठ में प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। बड़ी ही रोचक शैली द्वारा उनके व्यक्ति चित्र को उभारा गया है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, उनकी संगीत साधना और लगन को बड़े ही संवेदनशील भाषा में हमारे सामने व्यक्त किया है। अगर हम साधारण भाषा में देखें तो इस पाठ में पूरी की पूरी तरह बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि उनके बचपन के शौक क्या थे, उनका बचपन कैसे बीता था और संगीत के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा थी। तो ये तो हमने जाना इस पाठ में क्या बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि यतीन्द्र मिश्र इस पाठ में क्या बताते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उनका जन्म डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में बिहार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो कि उम्र में उनसे 3 साल बड़े थे। इनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श खां था और माँ का नाम मिठन था। ये 5-6 साल ही डुमराव में रहे थे। उसके बाद ये अपने नाना जी के घर काशी आ गए थे। इनके एक नाना और 2 मामा थे। उन दोनों मामा का नाम था, एक का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे का नाम था अली बख्श खां। के परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन खां था। ये जितने भी लोग थे ये सारे के सारे शहनाई वादन में बड़े ही कुशल थे। और इनके जो नाना जी थे, इनके दोनों मामा थे, वो अपने दिन की शुरुआत ही शहनाई बजाकर करते थे। विभिन्न रियासतों के दरबारों में ये शहनाई बजाने का काम करते थे। जब अमीरुद्दीन की उम्र 14 साल की हुई तो वो क्या करते थे, बालाजी मंदिर में रियाज करना उन्होंने शुरू कर दिया। बालाजी के मंदिर में जाते, वहाँ अभ्यास करते शहनाई का। उधर तक जाने का उन्होंने जो रास्ता चुना था, वो जो रास्ता था उस रास्ते में एक रसूलन बाई और एक बतूल बहन, दोनों गायिकाएं बहनें थी। वो दोनों बहुत ही मधुर गाती थी। तो वो उनके गीतों को सुनते हुए चाहते थे, जिनसे उनका जो मन था वो बहुत ही खुश होता था। उन्होंने जितने भी अपने इंटरव्यू दिए हैं, अपने जितने भी साक्षात्कार हुए हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने ही उनके अंदर संगीत के प्रति प्रेम पैदा किया था। अब जो ये शहनाई का अगर हम इसके देखें तो वैदिक इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशिर वाद्यों में से गिना जाता है। सुशिर वाद्य वे वाद्य होते हैं जिन्हें फूंककर बजाया जाता है। और अरब देश में फूंकर जितने भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनमें नरकट लगी होती है, जिसे नए बोलते हैं। शहनाई को सहाने या ससुर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह मतलब एक तरीके से राजा की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि शहनाई से जो ध्वनि निकलती है वो अत्यंत मधुर होती है, जो कि सभी वाद्य यंत्रों में जो कि फूंकर बजाया जाता है उनमें सबसे श्रेष्ठ होती है। यानी कि इतनी अच्छी ध्वनि किसी और वाद्य यंत्र से नहीं निकलती जो फूंकर बजाए जाते हैं। शहनाई और बिस्मिल्लाह खां का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह रीड भी डुमराव में पाई जाती है, सोन नदी के किनारों पर। अब जो ये रीड पाए जाते हैं ये क्या है, एक तरीके की घास होती है जो कि अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। डुमराव और जो शहनाई का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि वहाँ ही शहनाई बजाने के लिए जो नरकट घास है पाई जाती है। अब इस शहनाई का जो प्रयोग होता है वो होता है मंगल कार्यों के लिए। जब कोई अच्छे कार्य, जब कोई शुभ काम करे जाते हैं तब इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है।
बिस्मिल्लाह खां यानी कि 80 बरस के होने के बावजूद भी उन्होंने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी। उन नमाज़ों में उन्होंने ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें अच्छा सुर बख्शे। इसी एक सच्चे सुर की इबादत में वो खुद के यानी कि खुद को झुकाते थे ईश्वर के आगे, यानी कि वो ईश्वर के आगे अपना मस्तक भी झुकाते थे। बस ईश्वर से यही इबादत करते थे कि मेरे मालिक की सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। कहने का मतलब था वो ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करते थे कि वो उनके सुर में ऐसा गुण पैदा करे कि जिसे सुनकर लोगों का हृदय पिघल जाए, उसकी जो धुन है लोगों के हृदय तक पहुँचे, वो उसको अनुभव कर सके और उनकी आंखों से सच्चे आंसू निकल आए। वो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे। आगे वो बताते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके साथ बिस्मिल्लाह खां और उनके सेनाई के साथ एक त्योहार जुड़ा हुआ था, वो है मुहर्रम का त्योहार। जो ये मुहर्रम का त्योहार है जिस महीने में मनाया जाता है, ये वह महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों को याद करके उनके उनके प्रति नियत दुख जताया जाता है, शोक मनाया जाता है। जो ये पूरा त्योहार होता है, जो ये पूरा मुहर्रम का टाइम होता है, ये पूरे 10 दिन का होता है। 10 दिनों तक लोग शौक़ जताते हैं। वो बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शामिल होता है। 8वीं तारीख तो उनके लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन उनकी आंखों से कहते इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों ने जो शहादतें की थी, उनकी याद करते हैं उनकी आंखें जो है नम हो जाती है। अब जब वो मुहर्रम के जब गमज़दा यानी कि गमज़दा का मतलब होता है दुख ही देने वाली, जब वो मुहर्रम के इसी दुख के पलों को माहौल से जब वो अलग होते हैं तो वो कभी कभी उन सुकून के उन अच्छे पलों को याद करते हैं जब उन्हें खुशी मिलती थी। वो बताते हैं कि जब वो बचपन में थे तो वो अपने अजान और उस्ताद को कम पक्का मोहाल की जो कुलसुम हलवाई थी, गीतावली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। सुलोचना और गीतावली उनकी दो प्रसिद्ध अभिनेत्रियाँ थी जिनको वो बहुत पसंद करते थे और उनकी वो हर एक फिल्में देखते थे। उनकी जो सबसे फेवरेट हीरोइन थी, अभिनेत्री थी, वो थी सुलोचना। और जो कुलसुम हलवाई थी वो उनकी कचौड़ियाँ खूब खाया करते थे। अब वो बताते हैं कि जो वो छोटे छोटे से थे, उनके जो नाना जी थे वो उन्हें बहुत ही मधुर ध्वनि में शहनाई बजाया करते थे। जब वो रियाज से उठकर चले जाते थे तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो क्या करते थे, जब वहाँ पर बैठकर उनके नाना जी शहनाई बजाते थे वो वहाँ चले जाते थे और वहाँ जितनी भी शहनाइयाँ रखी रहती थी, क्योंकि उनके मामा भी शहनाई बजाते थे, तो वो उन सारी शहनाइयों में से उस शहनाई को ढूंढते थे जिनसे इनकी मधुर ध्वनि निकलती है। वो सोचते थे कि उनके नाना जी के पास एक ऐसी शहनाई है जिससे इन्हें बहुत ही मीठी ध्वनि निकलती है, तो वो उसी शहनाई को ढूंढने लगते हैं और एक एक करके वो जितने भी शहनाई होते हैं नीचे फेंकने लगते हैं। वो सोचते थे कि शायद जो मीठी ध्वनि वाली जो शहनाई है वो नाना जी कहीं और रखते हैं। और अब वो बता रहे हैं कि जब उनके मामू अली बख्श खां जब वो शहनाई बजाते थे और शहनाई बजाते हुए जब वो सम पर आ जाते थे। सम क्या होता है? सम क्या होता है? सम संगीत में वह स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है, लय समाप्त हो जाता है और नए ताल का आरंभ होता है। तो इस तरीके से जब वो अपना राग खत्म करके नए ताल की ओर बढ़ रहे होते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे और उनके दोस्त वो क्या करते थे, पत्थर फेंक देते थे। पत्थर वो इसलिए फेंकते थे ताकि वो क्योंकि खुश होते थे, पर उन्हें ये नहीं पता होता था कि शाबाशी सिर झुकाकर या वाह वाह करके दी जाती है, ना कि पत्थर फेंक कर। अब वो बताते हैं कि जब वो छोटे छोटे थे तो सुलोचना की ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जिसे उन्होंने देखा ना हो। वो उनकी फिल्मों को देखने के लिए बड़े ही बेताब रहते थे। बचपन में उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। इसके लिए वो क्या करते थे, कुछ पैसे अपने उनके यानी कि जैसे 2 पैसे उनके मामू दे देते, 2 पैसे मौसी दे देती थी, 2 पैसे नानी दे देती थी, तो उनसे वो 2-2 पैसे करके फिल्म देखने चले जाते थे, क्योंकि उस समय जो 3rd क्लास का जो टिकट था वो भी 6 पैसे में आता था। तो वो टिकट यानी कि जैसे ही उन्हें पता चलता कि नई फिल्म आई है सुलोचना की, तो वो उसको देखने के लिए जाते थे। बालाजी में वो हर रोज़ शहनाई बजाते थे। शहनाई बजाने पर उन्हें एक अठन्नी मेहनताना के रूप में मिलता था और उससे वो अपनी शौक पूरे करते थे। तो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करते थे, सुलोचना की फिल्में देखते थे और जो कुलसुम हलवाई थी उसकी देसी घी की कचौड़ियाँ खाया करते थे। ये तो था उनका बचपन।
अब बता रहे हैं कि उनके संगीत में, यानी कि वो संगीत की ओर अग्रसर कैसे हुए, संगीत के प्रति, धर्मों के प्रति उनका कैसा व्यवहार था। काशी में संगीत का आयोजन होता था और ये जो थी बहुत ही पुरानी और एक अद्भुत परंपरा थी। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर जो है शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। यहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है और इसमें जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो हमेशा शामिल होते हैं। वो अपने मजहब के प्रति भी, यानी कि वो अपने मुस्लिम धर्म को भी मानते थे, परंतु वो हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था रखते थे। उनकी इस बात से ही पता चलता है कि वो हिंदू धर्म के प्रति भी कितनी आस्था रखते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति और बालाजी मंदिर के प्रति, गंगा मैया के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। अब वो बता रहे हैं कि जब वो कई बार की काशी से बाहर भी शहनाई बजाने के लिए जाते थे तो वो वहाँ भी उस दिशा की तरफ मुँह करके बैठते थे जहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर गंगा मैया बहती है, उस दिशा की ओर वो मुँह करके बैठते थे और उसी दिशा में शहनाई बजाते थे। वो हमेशा लोगों से बस यही कहते थे कि जो गंगा मैया हैं, काशी जी हैं, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर जहाँ है वही मेरी कर्मभूमि है, वही मेरी जन्मभूमि है। मैं इसे छोड़कर और कहाँ जाऊँ। ये वह ज़मीन है जिसने मुझे तालीम दी थी, जिसमें मैंने अदब पाया था, तो इसे छोड़कर मैं और कहाँ जा सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां उनकी ज़िंदगी में शहनाई और काशी का विशेष, यानी कि बहुत ही गहरा संबंध उनके जीवन से। अब जो काशी की संस्कृति थी वह भी बहुत ही अच्छी थी। उनके अपने अवसर थे, अपने त्योहार थे। अब जब भी क्या है, अक्सर जैसे हमारे जहाँ कोई भी समारोह होता है, उत्सव होता है, तो वहाँ पर जब शहनाई बजाए जाते हैं तो लोग शहनाई को देखकर डायरेक्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही याद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां देखो कितने अच्छे व्यक्ति थे कि लोग शहनाई को, उस्ताद यानी कि जैसे शहनाई को देखते हैं तो शहनाई को देखते ही सबसे पहले उनके मन में जो नाम आता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का आता है। अब यतीन्द्र मिश्र जी बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इस सम्मान को पाने के बाद भी वे सादगी से रहे, यानी कि उनमें कोई भी दिखावटीपन नहीं आया, ना ही उनके अंदर घमंड आया। तो उनकी एक शिष्या ने उनसे बोला कि बाबा आप क्या करते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमत ना पहना करें। वो इस तरीके से उन्हें बोलती है कि अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। ये सुनकर जो खास साहब थे वो मुस्कुराए और लाड से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कहने का मतलब है ये जो उन्हें सम्मान मिला है शहनाई बजाने पर मिला है, ना कि मुझे इन कपड़ों से, इन जो ये ऐश्वर्य के जितने भी साधन होते हैं, इन दिखावटीपन से, धन दौलत से नहीं मिला, बल्कि मुझे एक शहनाई बजाने पर मिला है जो कि एक कला है, उस पर मिला है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम तुम्हारी तरह बना श्रृंगार पर ध्यान देते तो हमारी उम्र ही बीत जाती, फिर तो कर लिया हमने शहनाई। मालिक से बस यही दुआ है कि फटा सोना बक्से, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल से जाएगी। कहने का मतलब है कि कपड़े जब फट जाते हैं तो उन्हें सिलकर दोबारा पहना जा सकता है, परंतु यदि सुर नीचे गिरने लग जाए तो उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के बारे में बताया कि उन्हें इतना सम्मान मिलने के बावजूद भी वो एक अच्छे इंसान बने रहे, उनके अंदर घमंड नहीं आया, वो सादगी भरा जीवन जीते रहे। उन्हें कभी पहनावे पे, दिखावटीपन पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, बल्कि वो अपने शिष्यों को भी इस चीज़ के लिए समझाते हैं। अब वो बता रहे हैं कि सन 2000 के बाद सारी जो चीज़ें थी सब बदल गया था। पक्का महाल से, जो पक्का महाल ये क्या था कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक स्थान है, यानी कि एक इलाका है पक्का महाल। वहाँ से जो मलाई बर्फ़ बेचने वाले वहाँ जो पहले लोग थे वो जा चुके हैं। अब देसी घी की तो यहाँ बात ही नहीं रह गई है। कहाँ पहले वो कचौड़ियाँ थी, आज वो कचौड़ियाँ भी खाने को नहीं मिलती हैं। खास आपको इन सब की जो है जो कमियाँ वो खलती रहती है। सचमुच हैरानी होती है कि काशी पक्का महल में जैसे मलाई बरफ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं एकदम लुप्त हो गई है। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली।
वे भारत रत्न, अनेक विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नहीं, बल्कि अपने अजय संगीतमय यात्रा के नायक के रूप में जाने जाएंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर था उसमें बस बेसिकली इतनी ही बात की गई है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो वैसे से मुसलमान थे, परंतु हिंदू धर्म के प्रति उनके अंदर आस्था थी, उनमें दिखावटी